रोज क्यों नहीं लेकर आते नदी पर? हमें रोज लेकर आया करें, हमें बहुत मजा आ रहा है। बच्चों, तुम भी कभी खुश नहीं होते। लेकर तो आता हूँ आपको हर संडे पर। अब बहुत हो गई मौज मस्ती, चलो अब चलें। शाम हो गई है, मुझे घर जाकर बहुत सारे काम करने हैं। मामा थोड़ी देर और प्लीज, प्लीज हमें थोड़ा सा और खेलने दे। मैंने कहा ना, चलो अब। बच्चों चलो चलें अब, तुम्हारी मम्मा बहुत गुस्से में है। टोनी चिड़िया अपने परिवार के साथ बहुत खुशी की जिंदगी गुजार रही थी। सारा दिन नदी में खेलने के बाद शाम को वो अपने घर वापस चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। पापा, क्या आप अगली संडे को हमें फिर लेकर जाएंगे नदी में? अब तुम सो जाओ, ऐसा ना हो कि तुम्हारी मम्मा तुम्हारी पिटाई कर दे। गुड नाइट। गुड नाइट। उठ गई हो? आज थोड़ा जल्दी जाना होगा दाना लेने के लिए, क्योंकि आज काफ़ी दूर जाना है। जल्दी से चलो। हाँ, मैं तो तैयार हूँ, चलो। बच्चों, कोई शरारत नहीं चलेगी और घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना। ओके मम्मा। मामा और पापा चिड़िया दाना की तलाश में घर से काफ़ी दूर निकल जाते हैं। वो देखो, ज़मीन पर कुछ चने के दाने पड़े हैं। हाँ, मैंने भी देखे हैं। और वो चने के दाने खाने के लिए ज़मीन पर उतरते हैं। वो देखो, कोई आ रहा है इस तरफ। कहाँ? वो पेड़ों के पीछे। हाँ, कोई है तो सही। चलो उड़ चलें। तुम बहुत डरती हो, उसे थोड़ा पास तो आ लेने दो। मैंने कहा ना, कहीं वो शिकारी ना हो। नहीं नहीं, मेरे दादा ने मुझे सब कुछ सिखा रखा है। वो शिकारी नहीं है और मुझे शिकारी की खूब पहचान है। मुझे थोड़ा आराम करना है, अभी कुछ और देर रुक जाओ, चलते हैं। वो करीब आ रहा है। तुम ज़रा गौर से देखो उसे। उसका लिबास शिकारियों जैसा नहीं है। उसने सफ़ेद रंग की चादर ली हुई है। वो कोई अच्छा इंसान है। इसके पास शिकार का कोई सामान भी नहीं है। भला कैसे हमें वो नुकसान पहुंचाएगा? उनकी इन बातों में वो आदमी इनके बहुत करीब आ गया। उसने झट से अपने सफ़ेद चादर में से गुलेल निकालकर सीधा चिड़िया पर निशाना बांधा और निशाना ठीक जगह पर लगा। सब इतनी अचानक से हुआ कि चिड़िया बेचारी को उड़ने का मौका ही न मिला और वो एकदम से ज़मीन पर गिर गई और वहीं मर गई। पापा चिड़िया उड़कर ऊपर पेड़ पर बैठ गया। तुम बहुत जालिम हो। मेरी पत्नी ने मुझे तुम्हारे आने के बारे में बताया, लेकिन मैंने इसका एतबार नहीं किया। क्या मिला तुझे जालिम शख्स? मेरे बच्चों से इनकी माँ को छीनकर तुमने हमारा हंसता बसता घर उजाड़ कर रख दिया। तुम बहुत जालिम हो। जालिम, मैं शिकायत करूँगा राजा से। मैं राजा से तुम्हारी शिकायत करूँगा। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे तो मांस मिल गया खाने को। तुम्हें इंसाफ मिले या ना मिले, ये बाद में देखा जाएगा। और वो आदमी बेचारी टोनी चिड़िया को उठाकर वहाँ से चला गया। पापा चिड़िया सीधी राजा के दरबार में जाती है। मुझे अंदर जाने की अनुमति दी जाए, मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है। हाँ, चली जाओ। राजा बहुत गुस्से में है, जरा धीमी आवाज से बात करना। राजा को मेरा सलाम। आओ आओ छोटी चिड़िया, क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? क्यों रो रही हो तुम? क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है। मेरी पत्नी को एक शिकारी ने मार दिया है। इसने मुझे कहा कि उड़ चलें, लेकिन मैंने इसकी बात नहीं मानी और इस शिकारी ने गलेल से मेरी पत्नी को मार दिया। तो ये बात है। मंत्री, पता करो उस शिकारी का। कौन है वो शिकारी? उसे जल्द से जल्द मेरे दरबार में लाया जाए। जी महाराज, जैसे आपका हुक्म। और सिपाही कुछ ही देर में उसी आदमी को पकड़कर ले आते हैं। हाँ, यही है वो आदमी जिसने मेरी पत्नी को मारा है। देखो छोटी चिड़िया, हम तुम्हारी मरी हुई पत्नी को तो वापस ला नहीं सकते, लेकिन जो सजा तुम इसे देना चाहो वो दे सकती हो। महाराज, मेरी पत्नी ने मुझे बताया था कि वो शिकारी हो सकता है, लेकिन मैंने इसका लिबास देकर उसकी बात नहीं मानी। जो दुख उसने मुझे दिया है, शायद वो मेरी भी जान ले ले, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है। हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम?
आप इसे सिर्फ ये कहें कि जब ये आदमी या कोई भी और शिकारी शिकार के लिए निकले तो अपना लिबास शिकारियों वाला पहन कर निकला करे। मेरी बस ये छोटी सी ख्वाहिश है। मैंने धोखा खाया इसके लिबास से और इसने मेरे छोटे छोटे बच्चों से इनकी माँ छीन ली। चिड़िया की ये बात सुनकर महाराज भी बहुत दुखी हो गया और जान गया कि चिड़िया क्या कहना चाहती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी किसी का विश्वास इसका भेस देकर ना करो। जाहिर तौर पर जो नज़र आता है वो इसका भेस भी हो सकता है।